जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 48वें और अध्याय 49 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं कुब्जा तथा अक्रूर के घर भगवान श्री कृष्ण जी का स्वागत सत्कार तथा अक्रूर जी का हस्तिनापुर में पांडवों से जाकर मिलना। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है और जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है उसके लिए भगवान दूर नहीं है, क्योंकि प्रेम भगवान को समीप ले आता है। जब मन में भगवान के लिए प्रेम होता है उस समय संसार के सभी सुख व्यर्थ लगते हैं। केवल भगवान की भक्ति से ही मनुष्य का संबंध रह जाता है और ऐसे मनुष्य ही भवसागर से पार होते हैं जो सदा भगवान को याद करते हैं, जिनके मन में भगवान के लिए सच्चा प्रेम है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 48वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जिस दिन श्री श्याम सुंदर ने कुब्जा को उसके घर पर आने का आश्वासन दिया था, उस दिन से वह प्रतिदिन श्री श्याम सुंदर जी के आगमन की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन भगवान ने विचार किया है कि हमने कुब्जा को ये वचन दिया था कि हम कंस को मारकर तुम्हारे घर आएंगे, सो अब तक उसके घर नहीं जा सके। अब उसके यहाँ अवश्य चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्री श्याम सुंदर जी आज उद्धव को साथ लेकर कुब्जा के घर जा पहुंचे हैं। तो उसका रत्न जटित महल जगमग जगमग कर उठा है। तब कुब्जा ने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी को रत्न जड़ित चौकी पर बैठाया है और वह श्री मुरली मनोहर के चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर बड़े प्रेम से दबाने लगी हैं, चरण सेवा करने लगी हैं। फिर चरणामृत ले उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहना, शरीर में सुगंध लगाई है और 36 प्रकार के व्यंजन सामने रखकर भोजन करवाया है। इसके बाद उन्हें रत्न जड़ित पुष्प शैया पर शयन करवाकर स्वयं भी 16 श्रृंगार कर उनके समीप जा पहुंची हैं। ये राजा परीक्षित, जिस पद को बड़े बड़े योगी और ऋषि मुनि भी सहज में ही प्राप्त नहीं कर पाते, उसे कुब्जा ने केवल एक दिन चंदन लगाकर ही सहज में प्राप्त कर लिया। अस्तु अपना मनोरथ प्राप्त करने के उपरांत कुब्जा ने श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर कहा है कि हे स्वामी, आपकी इस मोहिनी झांकी को देखने की अभिलाषा मुझे हर समय बनी रहती है। अतः मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों तक यहीं निवास करें। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने कहा है कि हे कुब्जा, तू जब भी मुझे याद करेगी तभी मैं तेरे पास आ जाया करूँगा। कुब्जा से इस प्रकार कहकर श्री श्याम सुंदर वहां से चले आए हैं। हे राजा परीक्षित, कुछ दिनों पश्चात बलराम जी ने श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे भैया, आपने अक्रूर के घर जाने का वचन दिया था परंतु आज तक नहीं गए, इसलिए आज उसके घर चलकर उसे हस्तिनापुर भेजें तथा वहां से युधिष्ठिर आदि अपने भाइयों का समाचार मंगवाएं। तब बलभद्र जी और उद्धव जी को साथ लेकर भगवान अक्रूर जी के घर आए हैं। अक्रूर ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न होकर उनके चरणों में लिपट गए हैं। श्री श्याम सुंदर ने उन्हें अपने हृदय से लगाया है। अक्रूर जी ने उन्हें रत्न जड़ित चौकी पर बैठाकर उनके चरण पखारे हैं। फिर घर में सुगंधित धूप जलाकर 36 प्रकार के व्यंजन सामने रखे हैं। भगवान को पूरे प्रेम भाव से भोजन करवाया है। वहाँ उद्धव सहित दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम से भोजन किया है। फिर पान इलायची आदि देकर वह दोनों भाइयों पर चमर ढुलाने लगे हैं। उस समय अक्रूर के हृदय में ऐसा प्रेम प्रकट हुआ कि वह श्री कृष्ण जी के चरण पकड़कर बैठ गए हैं। प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आप जन्म मरण से रहित हैं, आपके भेद को कोई नहीं जान पाया है। आप रजोगुण द्वारा स्वयं विनाश करते हैं, अपनी माया द्वारा तीनों लोकों को पैदा करके स्वयं निर्लिप्त रहते हैं। हे दीनानाथ, संसारी माया मोह में फंसने वाले मनुष्य को आपकी कृपा के बिना मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। आपकी भक्ति के कारण ही देवऋषि नारद, सनकादिक ऋषि तथा ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि भक्त इतने ऊंचे पद को प्राप्त कर सके हैं। आपकी कृपा के बिना आपको कोई पहचान नहीं सकता है।
हे प्रभु, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने सगुण रूप से अवतार धारण किया है। मुझ में आपकी प्रार्थना करने की सामर्थ्य नहीं है। यह मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करके मेरे घर को पवित्र किया है। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, जिस प्रकार आपने कुब्जा को सुंदर स्वरूप देकर उसकी इच्छा पूरी की, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं आठों प्रहर आपके चरण कमलों का ध्यान करता रहूं। ये राजा परीक्षित, इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा तो वे हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे महाप्रभु, मैं यही चाहता हूं कि मेरे हृदय में आपके चरण कमलों की भक्ति सदा बनी रहे। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने अक्रूर जी को मनोइच्छित भक्ति का वरदान देते हुए कहा है कि हे अक्रूर जी, साधु संतों के सत्संग से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब आप मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात श्री श्याम सुंदर भगवान ने अक्रूर जी से इस प्रकार कहा है कि हे चाचा, आप यदुकुल में श्रेष्ठ तथा हमारे पिता के समान पूज्य हो, अतः सेवा तो हमें आपकी करनी चाहिए। मैं यहाँ आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। श्री नटवर नागर प्रभु के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने मायावश श्री श्याम और बलराम जी को वसुदेव जी का पुत्र जानकर अपनी गोद में उठा लिया है, प्यार करने लगे हैं। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे चाचा, तुम्हारे पुण्य प्रताप से सभी दैत्यों का संहार हुआ, परंतु मुझे अब तक एक चिंता लगी हुई है। जब से हमारे फूफा महाराज पांडु वैकुंठ लोक को सिधारे हैं, तब से राजा दुर्योधन हमारी बुआ कुंती और उनके पुत्रों को बहुत कष्ट देता है। अतः तुम वहां जाकर उनका कुशल समाचार ले आओ, क्योंकि उनकी चिंता में मेरा मन सदैव उदास रहता है। आज श्याम सुंदर भगवान के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर जी पांडवों की सुधि लेने के लिए तुरंत ही हस्तिनापुर को चल दिए हैं। तत्पश्चात अध्याय 49 की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कुंती और युधिष्ठिर आदि को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत सी वस्तुएं अक्रूर जी को दी थी। उन्हें लेकर वे रथ पर सवार होकर कई दिनों की यात्रा करने के बाद हस्तिनापुर में आए हैं। वहां नगर के बाहर राजा पांडु और उनके पूर्व पूर्वजों के बनवाए हुए उद्यान मंदिर आदि को देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। जब वह रथ से उतरकर राजा दुर्योधन तथा विदुर आदि के पास गए, तब सब लोगों ने उन्हें अत्यंत सम्मान प्रदान किया है। तब राजा दुर्योधन उन्हें सुनाकर इस प्रकार व्यंग्य वचन कहने लगा कि हे अक्रूर, राजा उग्रसेन, श्री कृष्ण और बलराम जी अच्छी तरह तो हैं। उग्रसेन जब से अपने पुत्र को मरवाकर राजा बने हैं, तब से किसी की सुधि नहीं लेते। दुर्योधन के ऐसे कटु वचन सुनकर अक्रूर जी वहां से चुपचाप उठ गए और विदुर को साथ लेकर युधिष्ठिर के पास आए हैं। उस समय कुंती राजा पांडु के शोक में उदास से बैठी हुई थी। अक्रूर ने उनके चरणों पर मस्तक रखकर श्री वसुदेव जी की भेजी हुई सब वस्तुएं उनके सामने रखी हैं और युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को श्री कृष्ण जी का संदेश सुनाया है। अक्रूर जी ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा है कि हे कुंती, संसार में कोई अमर नहीं रहता। यहाँ जन्म लेकर प्रत्येक प्राणी को सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं। अतः तुम इसे विधाता की इच्छा जानकर चिंता मत करो। यह वचन सुनकर कुंती ने वसुदेव आदि की कुशल पूछकर कहा है कि हे अक्रूर, श्री कृष्ण और बलराम कभी मुझे तथा युधिष्ठिर आदि अपने पांचों भाइयों को याद करते हैं अथवा नहीं? अपने भाइयों की सहायता करने वे यहाँ कब आएंगे? हे अक्रूर, मेरे पुत्रों की प्रशंसा सुनकर दुर्योधन सदैव कुढ़ता रहता है तथा हर समय उनके प्राण लेने के उपाय करता रहता है। श्रीहरि की कृपा से अब तक तो मेरे पुत्रों के प्राण बचे हैं, परंतु अब यदि यही हाल रहा तो वे जीवित कैसे रहेंगे? यही चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है। जिस प्रकार घर में सर्प का निवास होने से हर समय भय बना रहता है, वही हालत मेरी भी है। श्री श्याम सुंदर ने सब प्राणियों का दुख हरने के लिए अवतार लिया है, फिर वे मेरे पुत्रों का दुख दूर क्यों नहीं करते हैं? अब तक मैं अपने को बिना संरक्षक का समझती थी, परंतु अब उनके द्वारा सुधि लेने के लिए भेजा हुआ देखकर मैं ये समझ रही हूँ कि मेरा भी कोई सहायक है। जैसे कन्हैया ने कंस को मारकर माता पिता को सुख दिया है, उसी प्रकार उन्हें मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। कुंती की ये बात सुनकर अक्रूर जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा है कि हे बहन, आप चिंता
चिंता मत करो, श्री श्याम सुंदर तथा बलराम ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि हम तुम्हारे पास बहुत ही शीघ्र आ रहे हैं। इस प्रकार कुंती को धीरज बंधाकर और विदुर जी को साथ ले अक्रूर जी हस्तिनापुर वासियों से ये पूछने के लिए गए हैं कि प्रजा की क्या राय है। तब सभी ने यही कहा है कि राज सिंहासन पांडवों को मिलना चाहिए। ये सुनकर अक्रूर जी विदुर जी के साथ राजा धृतराष्ट्र के पास आए हैं। उनसे कहा है कि हे महाराज, आप कौरव कुल में परम श्रेष्ठ हो, आप परम ज्ञानवान हो, फिर अपने भाई की गद्दी लेकर अपने भतीजों को कष्ट क्यों दे रहे हो? आपके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति लालच करे तो इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? आप जिनके लिए ये पाप बटोर रहे हो वे परलोक में कुछ काम नहीं आएंगे और आपको नरक में ही जाना पड़ेगा। मरने के बाद मनुष्य का केवल धर्म अधर्म ही साथ जाता है, इसलिए आपको युधिष्ठिर आदि को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अक्रूर जी की ये बात सुनकर धृतराष्ट्र ने उसका हाथ पकड़कर उत्तर दिया है कि हे भाई, मैं समझता हूं कि आप मंगलकारी बात कर रहे हो, परंतु हे अक्रूर जी, मैं क्या करूं? ये दुर्योधन आदि मेरे पुत्र मेरा कहना मानते ही नहीं हैं, इसलिए मैं भी अब उनसे कुछ नहीं कहता हूं। यहाँ अकेला बैठा हुआ श्री हरि का भजन करता रहता हूं। आप श्री कृष्ण जी से मेरा दंडवत प्रणाम कहना। अक्रूर जी कहने लगे कि हे राजन, श्री हरि की माया बड़ी प्रबल है जो तुम्हें ना जाने किस ओर लेकर जा रही है। क्या पता श्री नारायण जी भगवान क्या करने वाले हैं। इतना कहकर अक्रूर जी वहां से चले आए हैं और फिर कुंती को धीरज बंधाकर वहां से विदा हो वे वापिस मथुरापुरी लौट आए हैं। हे राजा परीक्षित, मथुरापुरी में आकर अक्रूर जी ने राजा उग्रसेन, वसुदेव जी और श्री कृष्ण बलराम जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा है कि हे प्रभु, मैंने हस्तिनापुर में जाकर कुंती तथा युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों का दुख देखा है। कौरवों का अधर्म आपसे कुछ छिपा नहीं है, अब आपको उनकी सहायता करनी ही चाहिए। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।